नेताजी को संसद में पहुंचाया। नेताजी इसकी आवाज बनकर संसद में बुलंद करते रहे और मैनपुरी वो इलाका जहां से उनके परिवार का गहरा नाता भी है। अब देखिए यहाँ पे जहां से भी हमारा काफिला जो गुजर रहा है गाड़ियों का पीछे पीछे, अब वहां से हमें दिखाई दे रहा है कि सिर्फ और सिर्फ कार्यकर्ता दाहिने हाथ पर और बाएं हाथ पर लगातार हमें कुछ कुछ दूर के गैप पर दिखाई दे रहे हैं। और जैसे जैसे हम आगे बढ़ रहे हैं, यानी कि जैसे जैसे समाजवादी पार्टी का गढ़, या यूं कहे तो हम तो वैसे चलते रहे इस एक्सप्रेस पर, जिसमें अगल बगल की जो जिले जो सीटें हैं वो बीजेपी के पक्ष में रही हमेशा से, लेकिन समाजवादी पार्टी ने इसको अपने पाले में कर लिया और लंबे समय तक समाजवादी पार्टी का यहाँ पे मुद्दा रहा और आज भी समाजवादी पार्टी के गढ़ के तौर पर ही जाना जाता है ये इलाका। लेकिन देखिए गाड़ियों का के काफिले को देख पा रहे होंगे आप जो आगे की चल रही है। देखिए गाड़ियों का के काफिले को देख पा रहे होंगे आप जो आगे की चल रही है। कुछ दूर के बाद से जो तस्वीर होगी वो बिल्कुल बदली हुई होगी, क्योंकि लोग ये बता रहे हैं कि जिस तरीके से हम आगे बढ़ रहे हैं, आगे सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता, हजारों की संख्या में कार्यकर्ता इंतजार कर रहे हैं एक्सप्रेसवे के उस कट पर, जिस कट से कटते हुए रास्ता निकलेगा सैफई के लिए जाएगा। और इसी के आगे आपको करहल का इलाका भी दिखाई देगा जहाँ से कट मिलना है। तो आगे वो देखिए, जैसे जिसका मैं जिक्र भी कर रही थी, मैं देख पा रही हूँ दूर तक, कुछ देर के बाद शायद आप भी देख पाएंगे कैमरे की नजर से कि किस तरीके से मेरे बाएं हाथ पे समाजवादी पार्टी के तमाम कार्यकर्ता और जो इलाके के लोग हैं वो बाएं हाथ पर मौजूद है, इंतजार कर रहे हैं कि कब नेताजी आए तो उनके अंतिम दर्शन हो पाए पार्थिव शरीर के। तो ये देखिए, आप देख पा रहे होंगे कैमरे की नजर से कि जैसे जैसे हम इस इलाके की ओर आगे आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे दाहिने हाथ पर और बाएं हाथ पर समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं का, स्थानीय लोगों का हुजूम दिखाई दे रहा है आपको। दूर तक मैं देख पा रही हूँ कि देखिए जहां तक भी नजर जाएगी आपकी सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां दिखाई देंगी। जबकि जब मेदांता से, गुरुग्राम से निकला था काफिला नेताजी के पार्थिव शरीर का, उस वक्त सिर्फ और सिर्फ परिवार के लोग थे, 5, 7, 10 गाड़ियां थी। इसके बाद इस वक्त एक्सप्रेस वे पर फर्राटा भरती सिर्फ और सिर्फ गाड़ियां ही गाड़ियां हैं जो नेताजी के पीछे पीछे हो चली है सैफई तक के लिए। और जो जहां पर जिस कट पर मिल रहा है उस कट से नेताजी के साथ हो चल रहा है पार्थिव शरीर के साथ। ये देखिए उस तरफ देखिए आप कि समाजवादी पार्टी के जो तमाम कार्यकर्ता है वो बाएं हाथ पे दिखाई दे रहे हैं, वो देखिए। और इधर देखिए मुझे महिलाएं भी दिखाई दे रही हैं और पुरुष भी दिखाई दे रहे हैं। और जो जिस तरीके से एज में हो, उस एज में मैं बहुत सारे बुजुर्ग देख पा रही हूँ, समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं को देख पा रही हूँ, महिलाएं भी बहुत सारी यहाँ पे खड़ी दिखाई दे रही है रोड के दाहिने और बाएं साइड में। यानी कि सभी को पता है कि पार्थिव शरीर सैफई ही जाएगा और सभी सैफई आ भी रहे हैं। लेकिन जो इस रास्ते पर पड़ने वाले गांव है या जो इलाके या जो विधानसभा सीटें हैं, उस जगह के लोग इस कट पर आकर के, इस रोड पर आकर के झलक पाना चाहते हैं कि नेताजी का जो एम्बुलेंस है, जिस एम्बुलेंस में रखा गया पार्थिव शरीर को, उसके बाद बस दर्शन हो पाए। और ये देखिए आगे, ये देखिए यहाँ पे फिर से आपको दिखाई देगा लोगों का झुंड। तो ये हम हर कुछ सेकंड के बाद देख रहे हैं कि कुछ ऐसे ही ब्लॉक में लोग खेत में खड़े हैं जहाँ पे इंतजार कर रहे हैं। वो देखिए कट बहुत छोटे छोटे होते हैं इन इलाकों में, आप भी जानते हैं हमें। और तो जिसको जहाँ जगह मिल रही है, जो पहुंच पाया है, वो खड़ा है दाहिने बाएं साइड में। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंच चुके हैं, लेकिन आकलन ये कि कुछ देर के बाद ये जो काफिला है गाड़ियों का पार्थिव शरीर के साथ, अब वो भी आगे बढ़ चला और कुछ देर के बाद जो मैनपुरी का कट है वो भी हमें दिखाई देगा। बड़ी खबर यही है अनामिका, बड़ी खबर यही कि सीएम योगी आदित्यनाथ सैफई पहुंच चुके हैं। उनके साथ बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद हैं। मुलायम सिंह यादव के अंतिम दर्शन के लिए सीएम योगी सैफई पहुंच चुके हैं। अनामिका, अगर आप मिनटों में बता पाएं कि यहाँ से कितने मिनट लग जाएंगे सैफई पहुंचने में, दूरी कितनी है इस कट से सैफई तक की? अब मुझे लगता है देखिए हमें यहाँ से 25 से 30 मिनट लग सकते हैं, क्योंकि देखिए गाड़ी रुक गई है। कुछ ऐसी गाड़ियों को रुकना पड़ रहा है जगह जगह पे, जैसे कार्यकर्ता खड़े होते हैं काफी भीड़ हो जाती है कुछ सेकंड्स के लिए। दाहिने बाएं साइड में तो पुलिस की तैनाती यहाँ पर है, लेकिन बावजूद इसकी चूंकि भीड़ इतनी ज्यादा है कि गाड़ी की रफ्तार तेज चलते चलते अचानक रुक जा रही है। और ये देखिए जिस तरीके से लोग खड़े हैं दाहिने बाएं साइड में, यही वजह है कि एक्सप्रेस वे पर जो है जाम के हालात है। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे मैनपुरी की तरफ, वैसे वैसे आपको कुछ ऐसे कार्यकर्ताओं का जमावड़ा दिखाई देगा। इन कार्यकर्ताओं की वजह से भी बहुत हद तक गाड़ियों को बार बार रोकना पड़ रहा है और रुकने की वजह से जो रफ्तार है वो धीमी हो जा रही है। लेकिन फिर भी मैं ये मानकर चल रही कि 25 से 30 मिनट अभी और लगेंगे, जब जो काफिला है पार्थिव शरीर के साथ तमाम समाजवादी पार्टी कार्यकर्ताओं का, परिवार का, वो पहुंच जाएगा मैनपुरी के बीच स्पेस में।
बिल्कुल, तो लगातार न्यूज़ 18 की टीम मौजूद है और अनामिका भी, हमारे सहयोगी अनुपम मिश्रा भी वहां पर लगातार काफिला के साथ चल रहे हैं और हर तस्वीर न्यूज़ 18 आपको लगातार दिखा रहा है। अनामिका, जैसा कि आप जिक्र कर रही हैं कि 25 से 30 मिनट में पहुंच सकता है यहाँ पर जो कि ये काफिला सैफई तक, वहां पर भी पूरी तरह से कोई जानकारी आपको मिली हो? हालांकि दिनेश शाक्या हमारे सहयोगी लगातार जानकारी दे रहे थे कि किस तरह के इंतजाम वहां पर किए गए हैं ताकि व्यवस्थित तरीके से यहाँ पर दर्शन कर पाए लोग नेताजी के। देखिए, वहां पे दो व्यवस्थाएं की गई है सीनम। एक तो जो वहां पर एक प्रॉपर पंडाल टाइप का स्पेस मिलेगा आपको, जहां पर सबके लिए सार्वजनिक तौर पर अंतिम संस्कार के लिए पार्थिव शरीर को रखा जाएगा। तो वही दूसरी ओर एक ओपन स्पेस भी होगा जहां पे पार्थिव शरीर को रखा जाएगा, क्योंकि वहां पर जिस तरीके का इलाका है वो काफी दूर दूर से लोग आते हैं। हालांकि सैफई में व्यवस्थाओं की कमी नहीं है, ग्राउंड की कमी नहीं, स्पेस की कमी नहीं है, लेकिन तब भी चूंकि दिग्गज नेताओं का जमावड़ा लग रहा है, कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री कल पहुंचने वाले हैं। आज खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ पहुंचे हुए, भूपेंद्र चौधरी पहुंचे हुए, साथ में उनके कल पीएम मोदी के आने की संभावना है। लिहाजा इसको देखते हुए जो जिला प्रशासन है और जो आला अधिकारी है उनकी वहां पर मीटिंग चल रही है। मीटिंग इस बात को लेकर के भी हो रही है कि जिस तरीके से क्राउड आज इकट्ठा हो रहा है, कल हालात बहुत दूसरे होंगे। और ये देखिए, जो फूल है लोग गाड़ियों पर फेंक रहे हैं, तो कुछ फूल हमारी गाड़ियों पर भी आ जा रहे हैं। तो देखिए, अभी बैठक चल रही है अधिकारियों की, क्योंकि सभी को इस बात का आइडिया है कि आज से लेकर के कल तक सैफई में जो स्थिति पैदा होने वाली है, जो हालात बनने वाले हैं, जो जमावड़ा और हुजूम इकट्ठा होने वाला है नेताओं का, कार्यकर्ताओं का, उसको देखते हुए वहां पे व्यवस्थाएं चाक चौबंद करनी होंगी। क्योंकि कई स्टेट्स के मुख्यमंत्री पहुंच रहे हैं। जिस स्टेट के मुख्यमंत्री नहीं आ रहे हैं उनकी ओर से डिप्टी सीएम या फिर बाकी प्रतिनिधि आ रहे हैं। इसके अलावा कल पीएम मोदी के भी आने की संभावना है। कल जेपी नड्डा भी आ सकते हैं, राजनाथ सिंह भी पहुंचेंगे। तो ऐसे में इसको देखते हुए, वीवीआईपी मूवमेंट को देखते हुए, तमाम लोगों को देखते हुए यहाँ पे ये माना जा रहा है कि सैफई में चाक चौबंद व्यवस्थाएं की जा रही है, सिक्योरिटी को देखते हुए भी, प्लस क्राउड को देखते हुए भी। फिलहाल हम उसी रास्ते पे आगे बढ़ रहे हैं। हालांकि अब तो थोड़ी रोड साफ हो गई है, क्योंकि अब यहाँ पे कोई कट नहीं है, तो लोगों को आने का मौका नहीं मिला, लिहाजा गाड़ियां फर्राटा भर रही है। तो अब हम ये मान सकते हैं कि 20 से 25 मिनट के बीच में हम वहां पर पहुंच भी जाएंगे। और ये देखिए, आपको ब्लू बोर्ड दिखाई दे दिया, साइन दिखाई दे दिया, जिसपे लिखा हुआ है साफ साफ मैनपुरी, और आगे दिखाई दे रहा है लिखा हुआ सैफई। यानी कि सैफई यहां से मान सकते हैं कि 2 किलोमीटर है। तो अब यहां से देखिए, जो हालात दिखाई देंगे आपको भीड़ के मामले में, वो अपने आप में देखने के लायक होंगे। मैं अपने कैमरा पर्सन से कहूंगी कि वो जो तस्वीरें हैं दाहिने और बाएं साइड की सड़क की, वो जरूर दिखाएं, क्योंकि लोगों को वहीं पर सिर्फ मौका मिला है पुलिस की मुस्तैदी की वजह से खड़े होने का, और लोग वहीं से खड़े होकर के इंतजार कर रहे हैं कि झलक देख पाएगा एक बार को वो। तो देखिए, अब यहां से हमें करहल के लिए आगे कट मिलेगा, और उस कट से जो है गाड़ियों का जो काफिला है वो मुड़ जाएगा, और आगे सैफई गांव की जो शुरुआत का जो एंट्रेंस होगा वो हमें दिख जाएगा। हालांकि सैफई गांव बड़ा गांव है, उसके आसपास के जो इलाके भी काफी डेवलप्ड हैं, जगह की वहां पर कमी नहीं है। लेकिन जिस तरीके से आज दोपहर के बाद से ही लोग इकट्ठे हो रहे हैं, व्यवस्थाएं तो वहां पर की गई हैं, लेकिन इसके बावजूद भी देखना ये होगा कि किस तरीके की स्थिति से दो चार होना पड़ता है जिला प्रशासन को और वहां के आला अधिकारियों को। हालांकि बताया जा रहा है कि कानपुर मंडल के जो बाकी अधिकारी हैं और जो बाकी लोग हैं, वो भी वहां पे मुस्तैदी से मीटिंग कर रहे हैं कि भाई किस तरीके से गेस्ट हाउस होंगे, वहां पे किस तरीके से चाक चौबंद व्यवस्थाएं होंगी, सिक्योरिटी के इंतजाम क्या क्या होंगे, वीवीआईपी रूट क्या होगा, ट्रैफिक को लेके, क्लियरेंस को लेके। और ये देखिए, यहाँ पे एक बार फिर से आगे मुझे कार्यकर्ता दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसे ही जो कार्यकर्ता है वो ब्लॉक में खड़े हैं, लिहाजा कुछ देर के लिए गाड़ियों को स्लो करना पड़ रहा है। ये देखिए, यहाँ पर लोग खड़े हैं, आपको दिखाई दे रहे हैं। तो ठीक वैसे ही कुछ दूर आप जब आगे बढ़ेंगे तो वहां पे आपको लोग दिखाई देंगे। मैनपुरी यहाँ से मात्र 500 मीटर है। 500 मीटर के बाद मैनपुरी शुरू हो गया, यानी कि मान सकते हैं हम कि सैफई की शुरुआत में ही है मैनपुरी के। तो अब बहुत कम समय है कि जब ये जो काफिला है नेताजी के पार्थिव शरीर का, वो पहुंच जाएगा मैनपुरी के बाद सैफई गांव में। और सैफई वो हिस्सा, वो इलाका और नेताजी का वो गांव जिसने सैफई को बहुत कम लोग ऐसे होंगे अमित जो बहुत सारे नेताओं के पैतृक आवास को जानते होंगे या इस तरीके से जानते होंगे। मुझे लगता है कि सैफई इकलौता ऐसा गांव होगा उत्तर प्रदेश का जिसने लोगों की जुबान पर भी जगह बना ली, जिसको लोग जानते हैं कि सैफई यानी मुलायम सिंह यादव का गांव। बहुत सारे नेता ऐसे हैं, लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे नेताओं के गांव को, जिस तरीके से मुलायम सिंह यादव ने सैफई को हर किसी की जुबान पर ला दिया। और अभी हम इस बात का जिक्र कर भी रहे थे अनामिका कि प्रधानमंत्री मोदी ने आदर्श ग्राम योजना की शुरुआत तो बहुत बाद में की, लेकिन सैफई को एक आदर्श ग्राम मुलायम सिंह यादव ने बहुत पहले बना दिया था। वहां जाने के बाद कहीं से लगता नहीं कि कोई गांव है, और यही कारण है कि सैफई में मुलायम सिंह यादव की तरफ से जो काम किए गए हैं, पूरा का पूरा सैफई उनका घर है, वो उनका गाँव नहीं है। और सैफई के आम जनमानस के मन में बात
हर बार देखने और सुनने को मिलती भी है। अनामिका।